नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में बेहतर लाभ मिलेगा। आज हम लोग भारत का भूगोल से पूछे गए सभी प्रश्नों का पार्ट 5 और अंतिम वीडियो देखेंगे। कल से हम लोग विश्व का भूगोल से पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस और बाकी बचे सभी सब्जेक्ट को इसी तरह से देखते रहेंगे। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो सर्वाधिक लोहे का उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन होता है उड़ीसा में। अब इसी तरह अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लोहे का सर्वाधिक भंडारण कहाँ होता है, तो वो होता है कर्नाटक में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन आता है ना कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है छत्तीसगढ़। और कोयले का सर्वाधिक भंडारण कहाँ होता है, तो वो होता है झारखंड में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है, तो वो होता है पीटवा लोहा। और सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट कोयला होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो खासी, ये जो गारो पहाड़ियाँ है ये कहाँ स्थित है, तो गारो पहाड़ियाँ है मेघालय में। ठीक है, इसी तरह पूछा जाता है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ है, तो वो भी है मेघालय में। आपको ये याद रखना है। ठीक है, और गारो जनजाति भी पूछा जाता है, तो वो भी मेघालय में। ये भी आपको याद रखना। ठीक है। अच्छा, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो ये मेघालय का ही मासिनराम है। वहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मासिनराम मेघालय में। ठीक है, विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो वो होता है आटाकामा मरुस्थल चिली में है। और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो वो होता है लद्दाख की राजधानी लेह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवी मैंग्रोव कहाँ है, तो देवी मैंग्रोव है, देवी मैंग्रोव मालूम, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, देवी मैंग्रोव नहीं होता है, बल्कि देवघर मैंग्रोव होता है, वो महाराष्ट्र में। ठीक है, देवघर मैंग्रोव है वो महाराष्ट्र में। ठीक है, और एक आता है देवी कुंडा मैंग्रोव, वो है उड़ीसा में। देखिए फिर से समझिए, देवघर मैंग्रोव है वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, और देवी कुंडा मैंग्रोव है वो है उड़ीसा में। और एक आता है इसी तरह से नंदा देवी चोटी, है ना, नंदा देवी चोटी कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये आपको ये तीनों पॉइंट याद रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है, तो वो कौन सा है, वो सुंदरवन रिजर्व है। सुंदर वन रिजर्व वन है वो कहाँ है, तो बांग्लादेश में है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 204। 204 में पूछा गया किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है, तो मिंधोला नदी बहती है ये गुजरात में। ठीक है, अब गुजरात से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबको यहाँ से एक साथ रिवीजन करेंगे। ठीक है, जैसे गुजरात से पहला है कि ये नदी के बारे में अगर पूछते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि लूनी नदी कहाँ लुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो वो है गिर वन। ठीक है, गिर वन वो कहाँ है, गुजरात में है। सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो भी गुजरात में होता है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसका है, तो वो है गुजरात का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और गुजरात का राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है। और गुजरात का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल है। और गुजरात का वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्ली वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, तो पल्ली वेकल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये है केरल में उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, किसी भी कंपटीशन का तैयारी करने का शानदार तरीका ये होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह आपको पढ़ाई करना है। अब जैसे यहाँ केरल आया, केरल से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल है। सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है। सबसे ज़्यादा रबर का तो वो केरल में, मसाला का तो वो भी केरल में, सबसे ज़्यादा इलायची का तो वो भी केरल में। यानी कि ऐसे याद रख लेना है, सबसे ज़्यादा थोरियम, रबर और मसाला और इलायची का उत्पादन में प्रथम स्थान है केरल का। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है केरल से कि शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो वो है केरल में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है,
तो स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है जूट उत्पादन से, ठीक है। अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आएगा कि स्वर्ण क्रांति, ठीक है, यहाँ पर है स्वर्ण रेशा, रेशा आया तो जूट के हो गया, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल पूछे कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे, तो वह है बागवानी और शहद से संबंधित है, ठीक है, बागवानी और शहद से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। अच्छा, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे, तो पेट्रोलियम उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, नीली वह मछली उत्पादन से, और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति प्याज या तो झींगा उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति मांस या टमाटर के उत्पादन से संबंधित है, और गोल क्रांति जो है वो आलू के उत्पादन से संबंधित है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है, तो कोरिंगा मैंग्रोव स्थल है ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश आया तो आंध्र प्रदेश से जो इंपॉर्टेंट है वो रिवीजन करेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, अमरावती है। आंध्र प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है। राज्यपाल कौन है अभी, तो एस अब्दुल नजीर है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है ना कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस राज्य का है, तो वो आंध्र प्रदेश का ही, ठीक है। और अच्छा, चंद्रयान जो 3 जो है अभी लॉन्च हुआ था वो कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ था। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहीं से तीनों चंद्रयान 1, 2, 3 लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208 में कि भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, बुक में इसका आंसर दिया है झारखंड, लेकिन ये गलत है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है राजस्थान, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब राजस्थान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे कि माउंट आबू पर्वत कहाँ है, तो माउंट आबू पर्वत है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है, तो वो भी राजस्थान में। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है रेगिस्तान है वो थार रेगिस्तान, वो कहाँ है, तो राजस्थान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है वो। अच्छा, राजस्थान का अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा है। और राज्यपाल कौन है अभी, कलराज मिश्र है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है, तो आपको कई बार याद करवाएं कि हीरा महान लोग पहनते हैं, ठीक है, तो वो महानदी पर है और ये कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। और विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ये हीराकुंडी बांध ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध पूछे तो भाखड़ा नागल बांध है जो कि पंजाब में है, सतलज नदी पर है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो है टिहरी बांध उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ है बिहार में, ठीक है, ये याद रखना है। बिहार में कहाँ है, ये बोध गया के पास है डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ, ठीक है। और बिहार से एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन सा है, तो वो सोमेश्वर पहाड़ी की चोटी है, ठीक है। और ये सोमेश्वर की पहाड़ी है कहाँ, तो ये है पश्चिम चंपारण में, ठीक है। अब जैसे डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ है ये पूछा है, इसी तरह बार बार जो एग्जाम में रिपीट होता है वो है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, ये कहाँ है, तो मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है, तो लिंगानुपात सबसे अधिक है वो किस में मालूम, ईसाई धर्म में, ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो है ईसाई धर्म में, तो इसका आंसर हो गया 3। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 212। में पूछा हुआ है कि डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखेंगे सभी, जैसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, वर्तमान में मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, अरुणाचल प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल केटी परनाइक है, केटी परनाइक। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, किस राज्य में, तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो है ये अरुणाचल प्रदेश ही है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, तो ये खारिया जनजाति कहाँ निवास करती है, झारखंड में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो है जनजाति याद रखना है, ठीक है। खारिया जनजाति झारखंड हो गया। इसी तरह एक है भारिया, ठीक है, भारिया, तो भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वो छत्तीसगढ़ में। भारिया, उरांव और कोरकू ये जनजाति
छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। एक है गरसिया और सहरिया जनजाति, ये दोनों राजस्थान में पाई जाती है। और है बेंगा, बंजारा और नट, ये जनजाति बिहार में पाई जाती है। फिर से समझिए, बेंगा, बंजारा और नट ये बिहार में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सरिनसर मानसर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है झील, जैसे कि लोकटक झील के बारे में पूछा जाता है, तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। पुलिकट झील कहाँ है? तो वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में की सीमाओं में आता है ये। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? तो बुल्लर झील है, जम्मू कश्मीर में ही है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? तो चिल्का झील है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति है ये पेट्रोलियम उत्पादन से है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति वो है बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बार बार रिवीजन करने से आपको कंठस्थ हो जाता है, इसलिए रिवीजन करना चाहिए। अब पीली क्रांति जैसे तिलहन उत्पादन से, और नीली मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। गुलाबी यह झींगा या प्याज उत्पादन से। लाल क्रांति जो है वो मांस या टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति ये आलू के उत्पादन से संबंधित है। और एक है हरित क्रांति, तो यह है अनाज की फसल का उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बिहार एसएससी का क्वेश्चन पूरा भूगोल से पूछा हुआ पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त, क्योंकि यहाँ से अब शुरू होता है बिहार दरोगा में पूछा हुआ। जैसे है ना, बिहार दरोगा में ये पूछा हुआ है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो अभी श्वेत क्रांति का किससे? दूध उत्पादन से, ठीक है। तो इस तरह से आपका आज क्या भूगोल से पूछा गया सभी 215 प्रश्न वो होता है समाप्त। और कल देखेंगे विश्व का भूगोल से पूछा गया सभी प्रश्न, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद नेक्स्ट चलता रहेगा इस तरह, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन अब तक बिहार एसएससी में पूछा गया है तो सभी को मैं सभी प्रश्न को सब्जेक्ट वाइज सबको करवाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान से आपको चैनल पर बने रहना है। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 16 में है। और आज का क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, मधुबनी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? जो लोग भी बिहार दरोगा का एग्जाम दिए हैं वह यह भी बताइएगा कमेंट में कि मधुबनी पेंटिंग से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।